पुर की खबर, जहां छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर सियासत हो रही है। बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन ने सीएम पर तंज कसा है। आज बैकफुट में कौन है जो मुंह में राम बोलते हैं और मन में रावण रखते हैं? पिता कुछ बोलते हैं और बेटा कुछ बोलता है। बीजेपी तो जो बात 2003 में बोलती थी, आज भी उसी संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। वैसा क्या कि महिलाओं के शराबबंदी का संकल्प लेने वाला व्यक्ति आज मैदान छोड़ के भाग रहा है और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा उनके घर तक चढ़ रही है। तो बैकफुट पे कौन है? आज जो मुंह पे राम बोलता है और मन में रावण रखते हैं, पिता कुछ बोलते हैं और बेटा कुछ बोलता है, बैकफुट पे कौन है? भारतीय जनता पार्टी जो 2003 में बात बोलती थी कि हम छत्तीसगढ़ का संकल्प जिस बात से लिए हैं, आज भी हम उसी संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। चलिए, बीजेपी जो बात 2003 में बोलती थी, आज भी उसी संकल्प के साथ काम कर रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, जिस तरह से नितिन नवीन पहुंचे हैं, हमला किया है उन्होंने, स्वाभाविक सी बात है कि प्रदेश में आएंगे तो कुछ न कुछ बयान जरूर देना होगा, लेकिन अभी भी प्रदेश प्रभारी का आना बाकी है। और इस बयान के बाद कांग्रेस का अपना कोई इस पर एक्शन रिएक्शन? बिल्कुल, देखिए, पहले तो विजय जी बयान को समझना पड़ेगा। राम के नाम पर सियासत छत्तीसगढ़ में शायद आदिकाल से चलती आई और शायद आदिकाल तक चलती भी रहेगी। पूरे देश की ये हालत है। लेकिन बाप, राम, रावण, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुखिया के बारे में, भूपेश बघेल के बारे में। क्या भूपेश बघेल ने कभी कुछ कहा राम को लेकर? उनके पिता ने क्या कहा? मेरे पिता का क्या किसी बात को लेकर वर्जन है, मेरी माताजी का किसी बात को लेकर क्या वर्जन है, ये फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल लाइफ में मैं हूं, मेरे कोई घर वाला नहीं है। तो बहुत साफ है, शब्दों की मर्यादा तो होनी चाहिए। अब राम नाम का क्यों नाम आया? देखिए, जिस प्रकार से हुंकार रैली है 11 तारीख को बिलासपुर में, शराबबंदी के खिलाफ बड़ा एक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी खड़े कर रही है, उसमें राम इसलिए आ गए क्योंकि राम नाम की सियासत पता है छत्तीसगढ़ में किस तरह से चल रही है। कौशल्या माता का मंदिर किस तरह से डेवलप हुआ, शिवरी नारायण किस तरह से डेवलप हुआ। अगर राम नाम की राजनीति आप कर रहे हैं तो ये जवाब पहले देना चाहिए कि जो राम वन गमन पथ जो सेंट्रल जो स्टेब्लिश कर रही है, उसमें छत्तीसगढ़ का एक भी भाग क्यों नहीं है, इस बात का जवाब देना चाहिए। और अगर ये बात आती है कि 14 वर्ष अगर वनवास में थे राम, अधिकतर समय छत्तीसगढ़ में गुजारे, तो क्या वो छत्तीसगढ़ का एक ऐसा इलाका नहीं है जो उस रामगमन वन सर्किट में शामिल हो सके? सेंट्रल के द्वारा जो बनाया जा रहा है, क्यों नहीं है? उस पर बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के पिता क्या बोलते हैं, ये उनकी पर्सनल बातचीत हो सकती है, उनका पर्सनल किसी भी बात को लेकर व्यू हो सकता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री का व्यू होगा क्या? तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। व्यक्तिगत राजनीति, व्यक्तिगत चीजें कभी राजनीति में हावी नहीं होनी चाहिए। अगर वो पॉलिटिकल लाइफ में वो क्या बोल रहे हैं, उनके बयान को बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन उनके पिता या उनके परिवार का क्या बोल रहा है किसी भी विषय को लेकर, वो शायद बयान जो है वो सार्वजनिक जीवन में आने भी नहीं चाहिए। क्योंकि व्यक्तिगत जब होते हैं हम किसी भी मामले को लेकर, तो उसके परिणाम कुछ अलग होते हैं। फिलहाल कांग्रेस का भी इस पे पक्ष नहीं आया। मैं उम्मीद करूंगा थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रतिक्रिया है। लेकिन हाँ, राम नाम को लेकर सियासत फिलहाल छत्तीसगढ़ में चरम पर है और लगातार बनी हुई है। चलिए, कांग्रेस के पक्ष के साथ साथ बीजेपी का भी पक्ष अपन जान लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं आदित्य, क्योंकि हमारे साथ अजय साहू जी कांग्रेस नेता जुड़ गए और संदीप शर्मा साहब प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले तो अजय साहू साहब, मैं आप ही से जानना चाहूँगा, नितिन नवीन सब प्रभारी हैं, आते ही सीधा कटाक्ष किया है उन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि शब्दों की मर्यादा को तोड़ करके, इससे पहले भी इनकी जो प्रभारी है उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थूक देगा तो सरकार बह जाएगी। इस तरीके की भाषा का चयन, इस तरीके के शब्दों का चयन करने से पहले बड़े राजनीतिक दल के नेताओं को सोचना चाहिए कि हम अपनी मर्यादा क्यों गिरा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीति करती रही है। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर लगातार वोट मांगते रही है। इनके कार्यकर्ता घर घर जाकर के भगवान राम के नाम पर चंदा लेते रहे हैं। यही वो प्रदेश है जहां 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। ये तमाम गतिविधियां चलती रही, राम के नाम पर राजनीति होती रही। लेकिन प्रभु राम अपने 14 वर्ष के वनवास के कार्यकाल में 10 वर्ष तक छत्तीसगढ़ की विभिन्न स्थानों पर उनका भ्रमण हुआ। उनकी स्मृतियां छत्तीसगढ़ में है। अब छत्तीसगढ़ के लोग अपने भाषा को राम का स्वरूप देखते हैं, क्योंकि कौशल्या माता का ननिहाल है छत्तीसगढ़। तो इस दिशा में काम कब शुरू होता है?
2018 में जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद इस दिशा में काम शुरू होता है और रामवन पथगमन के नाम से एक सर्किट का निर्माण होता है। अभी आदित्य जी बता रहे थे कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया, क्योंकि यहाँ पर उनकी सरकार ने भगवान राम के नाम पर चंदा तो उगाही की, लेकिन किसी भी प्रकार का उनके स्मृतियों को संजोने की दिशा में इन्होंने काम नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो शब्दों का चयन किया है ये अपने लिए कहा होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अब हम बात करते हैं उनके पिता के बयान को लेकर के, तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा, यह उनकी निजी राय जो भी हो सकती है, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी नहीं है, तो उनके पिता के बयान को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें जोड़ना नाम ये कहीं कतई संदीप जी आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। ये पिता पुत्र की बात को लेकर जो बयान दिया गया है कितना सहमत है आप? देखिए, पिता पुत्र का बयान से बिल्कुल हम सहमत हैं कि अगर कहीं पिताजी कुछ बोल रहे हैं, एक ही घर में रहते हैं, वो उनके पुत्र हैं, और इस तरह से एक दोहरी पॉलिसी कांग्रेस पार्टी आजकल लगातार चल रही है। उन्होंने अपने एक विंग बना करके रखा है जो लगातार राम को और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का काम करते हैं, और एक विंग जो है बोलता है ये उनकी निजी राय है तो उसमें हम क्या करें, उनकी निजी राय उनके हम क्या करें। तो ये दोहरी पॉलिसी करके एक खास वर्ग के वोट को बटोरने के लिए इस तरह से हिंदू समाज का अपमान लगातार कांग्रेस पार्टी करते रही है। अब बात रही राम की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जब इनकी सरकार थी 2009 में, तब केंद्र की सरकार ने केंद्र में हलफनामा दिया था सेतु समुद्रम के मामले में कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक, इस तरह की बात करने वाले लोग। और अयोध्या में जो राम मंदिर का मामला चल रहा था, बाबरी मस्जिद विवाद जिसमें कथित रूप से, उस विवाद में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े वकील जो इनके राज्यसभा सांसद रहे हैं, ऐसे वकीलों की 36 वकीलों की फौज इन्होंने उतार करके रखी थी। और कपिल सिब्बल ने कहा था वहां पर कि राम मंदिर का फैसला को भी रोका जाए, इसने 2019 के चुनाव तक इसको रोका जाए, क्यों रोकना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी लगातार राम भगवान के जन्म स्थल जो अयोध्या है उसके मामले को लेकर के लगातार अड़ंगेबाजी लगाते रही, और इतने पाप इन्होंने किए हैं भगवान के राम के नाम को लेकर के हिंदू धर्म के खिलाफ। का फैसला वो ईश्वर के हाथ में है, वो आप और हम फैसला नहीं कर सकते हैं। अगर राजनीतिक देखिए मैं आपसे आप एक तरफ लंबा भाषण देते हैं, उनका सिलसिलेवार जब तक मुझे जवाब नहीं देने देंगे तो इसका मतलब नहीं हुआ। सर, आपने अपनी बात रख दी दोनों बातों पर, आपको मैंने कैसे बात रख दी? जितनी बात होने की सब बात मुझको कहना पड़ेगा। पूरी बात को जब तक नहीं, मेरी बात पूरी नहीं आएगी, हर चीज को उनको जवाब नहीं देंगे तो ऐसा डिबेट कराने से क्या मतलब। और डिबेट के प्रोमो में एक तरह से एंकर कह रहे हैं कि वो पिता पुत्र के मामले में बोलना नहीं चाहिए, इस तरह से क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से कैसे चलेगा? जब आप ही जज बन गए हैं सब मामले में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को। चलिए संदीप जी, मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पिता को लेकर कांग्रेस बयान देगी, आप चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप बयान देंगे कि नहीं? आप वो राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं, वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं संदीप जी, तो आपके पार्टी के एक नेता अनर्गल बयान देके चले जाते हैं और उस पर आप जो है ढकने का काम कर रहे हैं। चलिए डिबेट खत्म करता हूँ यही मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।